नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज का विषय रहेगा आप सभी की मांग पर पीएचडी की डिग्री, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। तो चर्चा रहेगी कि पीएचडी की डिग्री क्या है और किस प्रकार से कर सकते हैं आवेदन, यानी पीएचडी करने के लिए हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसी के विषय में हमारी चर्चा रहेगी और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पीएचडी किस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे पीएचडी की डिग्री के बारे में। तो देखिए, पीएचडी का जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और शॉर्ट नाम इसका है पीएचडी। पीएचडी जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंची डिग्री होती है ना, यानी हाईएस्ट डिग्री होती है पीएचडी, जिसे पूरा करने के लिए कम से कम 2 साल का समय और रिसर्च के साथ अगर आप पीएचडी करते हैं तो 3 से 5 साल आपको इसमें लग जाते हैं, क्योंकि कम से कम 2 साल के बाद ही आप पीएचडी को सबमिट करवा सकते हैं। और अगर रिसर्च के साथ आप कर रहे हैं तो आपको 3 से 5 साल इसमें लग जाते हैं। पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बहुत योग्य माना जाता है। इसके साथ साथ आपको अगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या फिर किसी क्षेत्र में रिसर्च से संबंधित कैरियर बनाना है तो आपको पीएचडी डिग्री की आवश्यकता होगी। पीएचडी की डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा किसी विषय में रिसर्च करने पर डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यदि आपने किसी विषय पर शोध किया है तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने पर पीएचडी की डिग्री दी जाती है, और जिससे सम्मानित होने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। यानी पीएचडी की डिग्री मिलने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप अपने शोध क्षेत्र में विशेषज्ञ कहलाएंगे। आपने जिस क्षेत्र में शोध किया है उस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ कहलाएंगे। सबसे ज़्यादा पीएचडी शोध कार्य के लिए जो विषय चयन किया जाता है उसकी बात करें तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक केमिस्ट्री है, फार्मा एंड मेडिकल्स है, इन्वायरमेंट साइंस है, साइकोलॉजी है एंड मेंटल हेल्थ भी है, आदि विषयों में सबसे ज़्यादा पीएचडी का कार्य शोध जो का कार्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा भी आप चाहे आप अपने मन चाहे विषय पर पीएचडी की डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी विषय का चयन आप द्वारा किया जाता है उसका चयन आपको अपनी रुचि और अपनी योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रखकर करना होगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार किसी भी विषय पर पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। विषय का चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और पीएचडी की डिग्री की जो अवधि होती है वो 3 साल का ये डिग्री कोर्स होता है। मिनिमम 2 साल के बाद ही आप अपना शोध कार्य है वो सबमिट करवा सकते हैं और 3 साल का ये कोर्स आपका होता है। इसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप 2 साल के लिए और अपनी शोध का कार्य को बढ़ा सकते हैं। और इसमें अपनी शोध से संबंधित योग्यता की पहचान आपको मिलती है कि आप अपने शोध में कितने निपुण हुए हैं। पीएचडी की करने की जो योग्यता है उसकी बात करें तो पीएचडी की डिग्री में एडमिशन लेने के लिए पात्रता या योग्यता की बात करें तो आप जिस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय में मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके नंबर है 55% से 60% अंक आपके होने चाहिए।
किसी भी बहुत अच्छे कॉलेज में अगर पीएचडी करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, तो अभ्यर्थी को नेट का एग्ज़ाम पास किए होना जरूरी है। पीएचडी कोर्स करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे? तो अभी अभ्यर्थी को पीएचडी कोर्स या पीएचडी की डिग्री के लिए एडमिशन के लिए जिन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है उसकी सूची इस प्रकार है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें आप सेकेंडरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मास्टर डिग्री ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस विषय में आप पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय में मास्टर डिग्री, इसके साथ करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंतिम अध्ययनरत विश्वविद्यालय की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉय की तरफ से नॉन ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्क लिस्ट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन की कॉपी, गैप का सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना होता है। ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पीएचडी डिग्री करने के लाभ या फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पीएचडी की जो डिग्री है वो उच्च शिक्षा में सबसे ऊंची डिग्री होती है। पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाएगा और आप अपने मन पसंद विषय में विशेषज्ञ कहलाएंगे। जिस विषय में आपने शोध कार्य किया है उस विषय के आप विशेषज्ञ कहलाएंगे। और पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, विश्वविद्यालय में भी आप प्रोफेसर का पद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए योग्यता क्या रहेगी? पीएचडी। इसके बाद में बात करते हैं पीएचडी कोर्स करने की प्रक्रिया। पीएचडी कोर्स या डिग्री करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। किसके लिए? पीएचडी के लिए। और इससे पहले क्या करना होगा? आपको अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी करनी होगी। और ग्रेजुएशन के लिए आपको चाहिए 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपनी 12th क्लास पास करनी है और उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है। ग्रेजुएशन की डिग्री जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसके बाद में मास्टर डिग्री में जिस विषय से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय में आपको मास्टर डिग्री पास करनी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जब आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो विषय रहेंगे वो आपको पीएचडी से संबंधित विषय आपको उसमें चयन करना होगा। तो सबसे पहले 12th क्लास पास करनी है। 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पास करना है, स्नातक पास करना है और उसके बाद में आपको जिस विषय में पीएचडी करनी है उस विषय में मास्टर ऑफ पीजी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। मास्टर डिग्री पास करने के बाद आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसके साथ साथ आपको यूजीसी नेट की तैयारी करके यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाता है और आपको इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है और आपको इसमें क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है, उसको पास करना ज़रूरी है। और आप जब पीएचडी करने के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम भी पास करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी ने पीएचडी करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। तो आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसके साथ साथ आपको नेट
का जो एग्ज़ाम है वो भी पास करना है, उसको भी क्वालिफाई करना है। विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा आयोजित पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उस विश्वविद्यालय में पीएचडी डिग्री कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा और इस तरह आप अपने विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको 6 माह का वर्क कोर्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ये कोर्स आपको करना होगा, जिसमें विद्यार्थी को 6 माह तक वर्क कोर्स में भाग लेना जरूरी होता है। अटेंडेंस इसमें आपकी होती है और आपको रेगुलर क्लासेस के माध्यम से ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। वर्क कोर्स के बाद अभ्यर्थी को सिनॉप्सिस तैयार करके विश्वविद्यालय में जमा करानी है, यानी आपके शोध कार्यों को लघु सारांश जिसको बोलते हैं वो आपको तैयार करके विश्वविद्यालय में जमा कराना है। और विश्वविद्यालय जो आपने जमा करवाई है सिनॉप्सिस, उसकी जांच करवाई जाती है और जांच करवाने के बाद आपके टॉपिक का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और आप उस टॉपिक के साथ अपनी पीएचडी डिग्री का जो शोध कार्य है वो प्रारंभ कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप अपने पीएचडी के टॉपिक के साथ अपना रजिस्ट्रेशन या शोध कार्य है वो प्रारंभ कर सकते हैं और न्यूनतम 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष के बाद अब आप अपना शोध कार्य है वो अपने शोध सुपरवाइजर के निर्देशन में करते हैं और जब आपका शोध कार्य कंप्लीट हो जाता है तो आपको विश्वविद्यालय में उसको जमा कराना होता है। अगर आपने कुछ शोध कार्य में और समय चाहिए तो आपको 1 वर्ष के लिए आपका समय बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद में भी आप चाहिए तो 1 साल के लिए और आपका समय बढ़ा सकते हैं। वो आप विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है कि आपकी जो कंडीशंस क्या हैं उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये कार्य वो कर सकते हैं। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो 3 वर्ष तक का ही कार्य आप इसको मान सकते हैं। 3 वर्ष तक आपको अपना शोध कार्य वो कंप्लीट करना होता है और उसके बाद में आपका प्री सबमिशन वाइवा होता है, जिसमें आपको जो शोध कार्य किया है उससे संबंधित आपका वाइवा लिया जाता है और उसमें कमियों को दूर करके उन कमियों की तरफ आपको ध्यान दिलाया जाता है और वो कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी शोध कार्य विश्वविद्यालय को जमा कराना होता है और विश्वविद्यालय द्वारा उस कार्य की जांच के लिए अलग अलग संबंधित विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको आपके शोध कार्य को जांच के लिए भेजा जाता है और वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर आपको मुख्य वाइवा के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर आप अपना शोध कार्य के बारे में वाइवा देंगे और शोध कार्य का जो वाइवा होता है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण भाग वही होता है। इसमें आपको उस विषय से संबंधित प्रश्नों के जवाब भी आपको देने होते हैं और इस प्रकार से आप पीएचडी की डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं। और पीएचडी की डिग्री हासिल करना बहुत ही सम्मान का अनुभव आपको कराता है, क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाता है और आप मोहित जैसे उदाहरण के लिए मोहित से डॉक्टर मोहित कुमार बन जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।